राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पूनम वेज रसोई में। तो आज हम क्या बना रहे हैं पूनम वेज रसोई में, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हम पूनम वेज रसोई में क्या बना रहे हैं। तो आज हमारे पूनम वेज रसोई में बन रहा है मिक्स वेज ढाबा स्टाइल, और साथ में हम बनाएंगे मिर्ची पराठा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सब्जी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये सब्जियां ले ली हैं। सब्जियां मैंने सारी चॉप कर ली हैं। सब्जियों में मैंने लिया है बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर और पनीर। और उसके साथ में मैंने ये 2 प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। इसी के साथ में मैंने हरी मिर्च और अदरक को भी चॉप कर लिया है। और ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसको ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो चलो अब हम सबसे पहले गैस पे रखते हैं कढ़ाई, और फिर हम अपना सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। जो सब्जी हम बनाएंगे वो हम बना रहे हैं सरसों के तेल में। ये मैंने 2 चम्मच जो सर्विंग स्पून होता है उतना मैंने तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद में हम आगे की चीज़ें करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, और साथ में इसके डालेंगे हम हींग। हींग डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में डालेंगे, ये हमने 2 हरी मिर्च काट के रखी थी लंबी लंबी, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ में डालेंगे ये अपना प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो प्याज को आप स्किप कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना टमाटर। टमाटर को डाल के इसको भी हम अच्छे से पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद में इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। टमाटर को हम अच्छे से पहले थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर हमारा ये थोड़ा सा भून गया है। अब इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर सबसे जाएगा पहले हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उसमें जाएगा साथ में स्वाद के अनुसार नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर सारे मसाले मिला दिए हैं। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर एक ये लाल मिर्च है, जिसे हम कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। ये तीखी नहीं होती है, केवल इसके लिए अच्छा सा कलर आ जाता है सब्जी में। ये देखो, इसके डालते ही कितना बढ़िया मसाले का कलर हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ढक के अपने मसाले को पकाएंगे। एक बारी हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखो कितना बढ़िया से हमारा मसाला पक गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। ये देखो, अब इसके अंदर हम सबसे पहले, और सब्जियां हम बाद में डालेंगे, सबसे पहले जो हमने अपना आलू काट के रखा था वो इसके अंदर हम डाल के थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, आलू को टमाटर के साथ में। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है। अब मैं सबसे पहले टमाटर और प्याज का जो हमारा मसाला है इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए इसको, आलू को हम इसके अंदर अच्छे से भूनेंगे पहले। फिर इसके बाद में हम जो अपनी और सब्जियां हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, आलू हमारा अच्छे से इसके अंदर भून गया है। अब इसके अंदर जो हमने अपनी वेजिटेबल्स काटी थी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, वो हम इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यही करी है। और साथ में डालेंगे मटर। अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से पहले चलाएंगे और थोड़ा देर इसको भूनेंगे, फिर उसके बाद हम ढक के इसको हम पकाएंगे।
गैस को थोड़ा सिम कर लेंगे। अब सारी सब्जियों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर, जिससे कि सारी सब्जियों में मसाला अच्छे से आ जाए। ये सारा मसाला अच्छे से हमारी सब्जियों में मिक्स हो गया है। अब इसको हम गैस को हम सिम कर देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब एक बारी हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखो कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। एक बारी इसको हम चला लेते हैं। तो कितना बढ़िया लग रहा है। चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां गली हैं या नहीं। देखो आलू भी गल गया है, गाजर भी गल गया है और मटर भी अच्छे से दब रही है, यानी कि मटर भी हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर हम जो हमने अपना पनीर काट के रखा था वो आप डाल देंगे। पनीर को आप चाहो तो फ्राई करके भी डाल सकते हो, लेकिन वो ऑयली हो जाता है, मेरे यहाँ पे नहीं पसंद करते हैं, तो हम इसके अंदर कच्चा पनीर डाल रहे हो। आप चाहो तो आप इसको तल के भी डाल सकते हो। और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच क्रीम। आप क्रीम ले सकते हो, आप मलाई ले सकते हो। आपको अगर फ्रेश मलाई आपके पास है तो आप फ्रेश मलाई ही डालिए। मैंने इसके अंदर अमूल का क्रीम डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट और हल्की गैस पे पकाएंगे। जब तक ये हमारी सब्जी पकती है तब तक हम अपना पराठा सेक लेते हैं। तो इसको हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देंगे सब्जी को, और इधर हम अपना तवा लगा लेंगे जिससे कि हम अपना पराठा सेकें। ये इधर हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, और साथ में हम अपना पराठा बेलेंगे। ये हमने आटा ले लिया है, आटे की एक लोई बनाई है। इसको हम पहले अच्छे से बेल लेंगे। पराठा ये हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से ऑयल। ये हमने अच्छे से इसके ऊपर ऑयल कर दिया है, और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे लाल मिर्च। अब इस पराठे को हम ऐसे रोल रोल करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करके एक लोई दोबारा से हमने रेडी कर ली है। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम फिर से बेलेंगे। आप चाहो तो इसको तिकोना बेल सकते हो, आप इसको गोल बेल सकते हो। आपको जिस शेप में भी पराठा चाहिए आप इसको उस वाली शेप में बेल सकते हो। मैं इसको गोल बेल रही हूँ। और इसके ऊपर चूँकि ये हम मिर्ची का पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐसे मिर्ची लगा देंगे दबा दबा के। आप चाहो तो अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको बाहर से लगा रही हूँ। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये अपना काला तिल है, और इसको ऐसे हम हाथ से दबा देंगे जिससे कि ये पराठे में चिपक जाए। और इसको हम ऐसे उठाएंगे हाथ से। थोड़ा सा पहले हम तवे पे ऑयल लगाएंगे। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और अपना ये पराठा हम इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। इसको हम थोड़ा सा पलट लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम मीडियम गैस पे ही
पकाएंगे, क्योंकि कहते हैं जितना हम इसको मीडियम पे करेंगे उतना ये करारा सीखेगा हमारा पराठा। तो गैस हमने मीडियम कर रखी है। जब तक हमारा ये पराठा हो रहा है तब तक हम अपना दूसरा पराठा भी बेले रहे हैं। मैं हम दूसरी साइड से इसमें ये हमारा पराठा देखो बिल्कुल सिक के रेडी है। तो अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लेंगे। ये भी हमारा एक साइड से सिक गया है। अब इस पे भी हम ऑयल लगा के इसको भी हम दूसरे साइड से सेक लेंगे। और इसको हम ऐसे हल्के हल्के प्रेस करेंगे और इसको भी हम सेक लेंगे। ये हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। गैस कर देंगे हम बंद। ये देखो ये भी अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम उतार देंगे और गैस हमने कर दी है बंद। अब आप अपनी सब्जी देख लेते हैं एक बारी। ये देखो एक बारी हम अपनी सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया कलर आया है सब्जी का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। ये देखो और ये सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको हम कर देंगे गैस को बंद। चलो अब हम यहाँ प्लेट लगाते हैं। अब हम प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग में हमने लिया है दही और उसके साथ में हमने चटनी ली है और अपनी जो हमने अपनी मिक्स वेज बनाया है वो सब्जी हम सर्व कर लेंगे। ये सब्जी हो गई है हमारी और इस सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हल्का सा क्रीम डाल के। ये थोड़ा सा हमने इसके ऊपर क्रीम डाला है और हल्का सा इसके ऊपर हम डाल देंगे हरे धनिए की पत्तियां और साथ में इसके अंदर जाएगा खीरा और गाजर और फाइनली हमारा मिर्ची पराठा। ये हमारी बिल्कुल थाली लग के बिल्कुल रेडी है। मिर्ची पराठा प्लस ढाबा स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।